ड्रामा अब अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंच चुका है। आखिरकार जैन महश को तलाक देता है और उसी के साथ कई बड़े राज भी सामने आने लगते हैं। जैन अपनी माँ से कहता है कि अब उसकी बस एक ही दुआ है कि महनूर सही सलामत मिल जाए। अगर महनूर को कुछ हो गया तो वह महश को कभी माफ़ नहीं करेगा। उसकी माँ उसे हिम्मत रखने के लिए कहती है और भरोसा दिलाती है कि महनूर जरूर मिल जाएगी। इसी दौरान जैन पुलिस से संपर्क करने ही वाला होता है कि उसकी भाभी नाजिया एक बड़ा खुलासा कर देती है। वह बताती है कि इस पूरी साजिश में महश अकेली नहीं थी, उसका साथ जैन के अपने भाई जफ़र ने दिया था। नाजिया कहती है कि जफ़र पहले भी महनूर पर गलत नज़र रखता था, लेकिन महनूर ने उसे ठुकरा दिया। उसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने महश का साथ दिया और महनूर को गायब करवाने की साजिश में शामिल हो गया। यह सुनकर जैन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत जफ़र के पास पहुंचता है और सच जानना चाहता है। पहले तो जफ़र हर आरोप से इनकार करता है, लेकिन जैन उसे याद दिलाता है कि उसने कई बार जफ़र का अजीब व्यवहार महनूर के साथ देखा था। वह साफ कह देता है कि अगर आज सच नहीं बताया तो उनके भाई भाई का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जफ़र की खामोशी ही उसके गुनाह का सबूत बन जाती है। गुस्से में जैन उसका गिरेबान पकड़ लेता है और पूछता है कि आखिर उसने अपने ही भाई की जिंदगी क्यों बर्बाद की। तभी उनकी माँ मदीहा आगे आती है और जफ़र को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है कि उसने इंसानियत और रिश्तों दोनों को शर्मसार कर दिया है। उधर महनूर को ज़बरन शादी के लिए तैयार किया जा रहा है। उसकी मुमानी उसे बताती है कि आज उसका निकाह सेठ अकरम से होगा। महनूर रोते हुए उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने हमेशा उसे माँ का दर्जा दिया, लेकिन मुमानी बेरहमी से उसकी एक नहीं सुनती और शादी के लिए तैयार होने का हुक्म दे देती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जैन सही समय पर पहुंचकर महनूर को बचा पाएगा या फिर महनूर की ज़बरन शादी सेठ अकरम के साथ हो जाएगी। इसका जवाब अगले धमाकेदार एपिसोड